शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो क्या, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसी को बोलते हैं डिग्री। शॉर्ट में बोलते हैं क्या, डिग्री। जितना सुनोगे बोलेगा डिग्री, सब बोलेगा डिग्री। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत कम सुनोगे डिग्री। इसी डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बोलते हैं क्या, डिग्री। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिग्री, या इसी को बोलते हैं क्या, लेवल। डिग्री कहो, लेवल कहो। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, कोटि, स्तर या अवस्था। कोटि, स्तर या अवस्था। डिग्री होता क्या है, डिग्री किसे कहते हैं? When an adjective or adverb is used to compare the quality of a person, place, animal or thing is called degree of comparison। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, अधिकांशतः एडजेक्टिव का यूज होता है। किसका, एडजेक्टिव का। एडवर्ब बहुत ही न के बराबर यूज होता है, बहुत कम यूज होता है। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी दो के बीच, दो हो, तीन हो, जब गुण की तुलना किया जाता है, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु हो सकता है, तो उसकी गुण की तुलना करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन करने के लिए क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करते हैं। अधिकांशतः जो कंपैरिजन के लिए यूज होता है वो होता है एडजेक्टिव। इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं, डिग्री इज नथिंग, डिग्री इज नथिंग, इट्स द लेवल ऑफ कंपैरिजन। डिग्री कुछ नहीं है, डिग्री कुछ नहीं है, यह कंपैरिजन, तुलना का लेवल है। किसमें कितना गुण है, इसी को डिग्री कहते हैं। किसमें कितना गुण, इसी को बोलते हैं डिग्री। शॉर्ट में इसे कहते हैं किसमें कितना गुण है, इसी को क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, इसी को बोलते हैं डिग्री। जैसे एग्जाम्पल समझते क्या है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। जितना सीता सुंदर है उतना गीता। तो दोनों में एक जैसा गुण है। कंपैरिजन किया, इसमें कंपैरिजन तुलना नहीं है, मतलब दोनों में एक ही जैसा गुण है, ऐसे तुलना किया जा रहा है लेकिन दोनों में एक जैसा गुण है। दूसरा है राम इज बेटर देन श्याम। राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है। तो दो के बीच गुणों की तुलना की जा रही है, एक का गुण दूसरे से ज़्यादा है, तो दो के बीच गुण की तुलना या दो से अधिक भी हो सकता है। मोहन इज मोर हैंडसम देन मदन। मोहन मदन से ज़्यादा सुंदर है, हैंडसम है। अब ध्यान दो, यहाँ नोट में लिखा गया है दुनिया के सारे एडजेक्टिव, मतलब दुनिया के सारे एडजेक्टिव कहने का मतलब जो भी एडजेक्टिव है वो सब क्या है, दुनिया के सारे एडजेक्टिव एवं कुछ एडवर्ब। क्योंकि तुलना के लिए सारे एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता, कुछ एडवर्ब पॉजिटिव होते हैं, यानी सारा एडजेक्टिव और कुछ एडवर्ब पॉजिटिव होते हैं। उसको अपनी सुविधा के अनुसार, किसको, एडजेक्टिव या एडवर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को अपनी सुविधा के अनुसार कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाते हैं। किसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब को अपनी सुविधा के अनुसार उसका यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। नोट कर लिए हो। हाँ, ये समझो, डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री के
प्रकार। डिग्री कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को क्या बोलते हैं? सामान्य अवस्था, यानी सामान्य। उसके इसी को बोलते हैं क्या? मूलावस्था, मूल अवस्था। दूसरा है क्या? कंपैरेटिव डिग्री, इसको बोलते हैं उत्तरावस्था। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, इसे बोलते हैं उत्तमावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तमावस्था। जैसे क्या है? गुड, गुड ये हो गया पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव मतलब अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, ये क्या हो जाएगा? बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट मतलब अच्छा, सामान्य है, सामान्य अवस्था। पॉजिटिव है, कंपैरेटिव बेटर मतलब उससे अच्छा, और सुपरलेटिव बेस्ट, सबसे अच्छा। अब क्या है पॉजिटिव डिग्री? पहला क्या है पॉजिटिव डिग्री? क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब denotes the simple quality of a person, place, animal or thing is called positive degree। जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के साधारण गुण का बोध कराता है। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के साधारण गुण का बोध कराती है, यानी साधारण गुण को बताती है, तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब पढ़े हो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, है ना? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, तो 3 फॉर्म मेनली। जैसे तो वैसे इसमें 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जैसे वर्ब में जो है बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं, वैसे ही ये कहता है कि जब एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के साधारण गुण, मतलब फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव, साधारण गुण का बोध कराता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। यानी इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई तुलना न हो, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री कहने का मतलब क्या है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे क्या है? एग्जाम्पल्स है, राम इज एज गुड एज श्याम। जितना राम अच्छा है उतना श्याम। तो दोनों में तुलना क्या, कंपैरिजन क्या कुछ है? कुछ नहीं, साधारण है। यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव यूज हुआ है। तो जब पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब साधारण गुणों को बताता है, तो ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। जितना सीता सुंदर है उतना राधा। तो साधारण गुण है, दोनों में एक ही जैसा गुण है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आया? अब दूसरा है कंपैरेटिव। हाँ शांत हो जाओ, बात देखो क्या है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? व्हेन एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों
या वस्तुओं के बीच गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो व्यक्ति के बीच गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है और एक का गुण दूसरे से अधिक हो, एक का गुण दूसरे से अधिक हो, तो इसे को बोलते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री। शॉर्ट में इसे कह सकते हैं व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब कंपैरिजन दो व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या वस्तुओं के बीच हो तो इसे क्या कहते हैं? कंपैरेटिव। जब दो के बीच तुलना हो, गुणों की तुलना हो, यानी क्वालिटी बताया जाए तो इसे बोलते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री। कितने के बीच गुण की तुलना हो? दो के बीच, और एक का गुण दूसरे से ज़्यादा हो, एक का गुण दूसरे से ज़्यादा हो, इसे बोलते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ देखो क्या है ट्रिक्स, जैसे पॉजिटिव अभी पर है ना, तो पॉजिटिव डिग्री यानी फर्स्ट फॉर्म, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आर या ई आर लगाने से, आर या ई आर लगाने से क्या बन जाता है? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव जब बनता है आर या ई आर लगा देते हैं तो इसके बाद लगता है देन। क्या लग जाता है? देन। और ये बन जाता है क्या? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे स्मॉल, ये है पॉजिटिव, स्मॉल है, अब या तो आर लगेगा नहीं तो ई आर लगेगा। यदि लास्ट में ई लगा हो तो केवल आर लग जाता, लेकिन नहीं है तो इसमें क्या लगेगा? ई आर। क्या हो गया? स्मॉलर। और जब कंपैरिजन करते हैं दो के बीच तो कंपैरेटिव, जैसे कंपैरेटिव भी बन गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। और कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब जैसे ही यूज होता है तो इसके बाद लगता है क्या? देन का यूज होता है। कंपैरेटिव में क्या लगेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद देन का यूज होगा। टॉल है, इसमें क्या लगेगा? ई आर, तो ये बन गया क्या? टॉलर। टॉलर क्या है? ये टॉलर जो है पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है? कंपैरेटिव है। अब टॉलर ये क्या हो गया? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ये हो गया क्या? कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब यही टॉल है तो टॉल जो है पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है? यह पॉजिटिव डिग्री यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव। और जैसे ही इसमें आर या ई आर लास्ट में लग गया तो यह क्या बन गया? कंपैरेटिव बन गया। और जैसे डिग्री में यूज होता है तो इसके बाद जो है क्या यूज होता है? आर या ई आर लगा तो इसके बाद क्या लग जाएगा? देन। जैसे क्या है एग्जाम्पल समझते हैं, राम इज बेटर। अब बेटर ये क्या है? कंपैरेटिव है, और जैसे ही कंपैरेटिव यूज हुआ देन। राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है और राम श्याम से अधिक अच्छा है। अब यहाँ क्या है? मदन, मदन इज टॉलर देन मोहन, मदन मोहन से लंबा है, मदन मोहन से लंबा है। तो जैसे ही कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज होगा तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद क्या लगा देंगे? देन लगा देंगे। समझ में आया? ये तो अभी डिफिनीशन चल रहा है, अभी तो दूसरा का डिफिनीशन है। उसके बाद इसका सिलेबस बताएंगे पढ़ना क्या क्या है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ड नॉलेज, उसके बाद सेंटेंस नॉलेज, उसके बाद इंटरचेंज चेंज करना सीखेंगे। देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? When an adjective or adverb is used to compare the qualities among more than two persons, places, animals or things is called superlative degree। जब एडजेक्टिव या एडवर्ब, जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग, जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या
वस्तुओं के बीच गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता हो? एडजेक्टिव या एडवर्ब का, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, स्थानों, जानवरों या वस्तुओं के बीच गुण की तुलना करने के लिए किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। दो के बीच होगा तो क्या होगा? कंपैरेटिव। यहाँ क्या है? दो से अधिक। दो के बीच होगा तो कंपैरेटिव, असामान्य होगा तो पॉजिटिव, दोनों में एक जैसा गुण है तो पॉजिटिव, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं। और जब दो के बीच कंपैरिजन किया गया तो कंपैरेटिव, और जब दो से अधिक हुआ तो सुपरलेटिव। किसको कहते हैं? जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसी को बोलते हैं। या शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमॉन्ग मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड। सेम बात है, जो ये बोलो या ये बोलो, दोनों में से सेम ही है। जब दो से अधिक व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के बीच गुण की तुलना किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, या वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। यानी सुपरलेटिव, जैसे जैसे वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो वैसे ही इसमें जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो दो से अधिक होगा तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, दो होगा तो कंपैरेटिव, और सामान्य होगा दोनों में एक जैसा तो पॉजिटिव का यूज़ करेंगे। जैसे ट्रिक्स है क्या? पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इसमें ST या EST लगा देते हैं। क्या? ST या EST लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। जैसे क्या है? स्मॉल, ये क्या है? पॉजिटिव है। स्मॉल है, यदि ई रहता लास्ट में तो केवल क्या लगता? ST, लेकिन ई नहीं है तो क्या लग जाएगा? EST। क्या हो गया? स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट क्या है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। क्या है? सुपरलेटिव। टॉल है, इसमें लगा दिए EST, क्या बन गया? टॉलेस्ट। और टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। एग्जाम्पल समझते क्या है? राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय। राम सबसे अच्छा लड़का है। सबसे अच्छा मतलब कई है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा कौन है? राम है। तो दो से अधिक हुआ। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स। अकबर सबसे महान राजा था। अकबर सबसे महान राजा। एम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट या राजा कहो। एम्परर मीन्स क्या होता है? सम्राट होता है। सम्राट, शासक, राजा एक ही बात है। यानी क्या है? अकबर सबसे महान शासकों में से एक था। अकबर सबसे महान शासकों में से एक थे। तो एक दो से अधिक हुआ। सबसे महान मतलब बहुत सारा शासक था, लेकिन सबसे महान अकबर थे। तो सबसे महान कौन? अकबर। तो दो से अधिक हुआ। जब दो से अधिक होता है, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब द सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है या एडवर्ब, द लगे और सुपरलेटिव, तो नाउन होता है सिंगुलर। नाउन होता है सिंगुलर। इससे फिर हम लोग पढ़ेंगे। और वन ऑफ द जैसा ही लगता है, वन ऑफ द, तो नाउन हो जाता है प्लूरल। इस चीज़ को हम लोग फिर पढ़ेंगे। यदि द सुपरलेटिव लगा, द सुपरलेटिव, द लग गया और उसके बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो, तो नाउन हो जाता है क्या? सिंगुलर। और वन ऑफ द लगता है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा प्लूरल। इसे हम लोग फिर जब वर्ड नॉलेज पर, सेंटेंस नॉलेज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इंटरचेंज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? दिक्कत? नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे।